अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो तमाम हजरात जो मुझे फेसबुक लाइव में हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो तमाम लोग जो अभी इसमें जुड़ जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, तमाम हजरात का शानदार और पुरखुलूस खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम क्या करते हैं जिसमें जिंदगी के हर शोबे से खास 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 लोगों को बुलाया करते हैं, जिसमें उनकी ज़िंदगी से हमारी नई नस्ल को कुछ फ़ायदा पहुँचे, वो फ़ैज़याब हो सके, उनकी ज़िंदगी से उनको कुछ रहनुमाई हो सके। इस हवाले से ये प्रोग्राम हम किया करते हैं और जो है ये प्रोग्राम हमारा माशाअल्लाह ये 20वाँ प्रोग्राम है इस सिलसिले का। ये हमारा ये है आज जो है आज के हमारे जो मेहमान जो हैं, मेहमान दो पिछले तमाम मेहमानों से बिल्कुल अलग हैं। वो इस लिहाज़ से कि पहले जो हम बातें करते थे, वो मेहमान उनकी तालीम के हवाले से बातचीत होती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या तालीम हासिल किया, उस मुकाम पर पहुँच कर के वो कौम, मिल्लत और खुद अपना क्या कुछ कर पा रहे हैं और यही रोशनी वो बाँटा करते थे। लेकिन आज का जो हमारे मेहमान हैं, वो इस तमाम मौज़ूआत से बिल्कुल अलग है। इनका ये जो है वो शख़्स है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौम और मिल्लत के लिए वो ज़रिया, वो रास्ता और वो माहौल पैदा कर रहे हैं जो जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। किसी भी एक बच्चे को नौकरी से लगाना ये आसान काम नहीं है। हुकूमतें फ़ेल हो रही हैं, बड़े-बड़े लोग नाकाम हो रहे हैं, लेकिन ये लोग बेचारे जो है अपनी हिम्मत से और मेहनत से, काविशों से, अपने रिसोर्सेज़ से और अपनी जो है हिम्मत से और जो है मुस्तकिल मिज़ाजी से इस काम को लेके चल रहे हैं और ये करते चले जा रहे हैं। हमें इनका काम निहायत ही बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि क्योंकि अपने अपने हिस्से का खाना जो है बाँटना ये तो आसान है, लेकिन किसी को खाना बाँटने वाला बनाना ये उतना आसान काम नहीं है। ये वो लोग हैं जो इसी तरह के लोग पैदा कर रहे हैं, जो कि इनको अल्लाह ताला जो है इसका अज़र ज़रूर देगा। जो है किसी के घर में चूल्हा जले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाज़ी। शायद शायद ये हज़रात इन्हीं से बातों को ज़हन में रखते हुए अपना एक मिशन लेके चले हैं और एक बहुत बड़े मिशन इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े मकसद के तहत काम कर रही है, जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। तो ये भी उन्हीं के कारकुनान में से एक है, लेकिन इनकी अपनी भी एक पहचान है। ये जो है उसी का एक चैप्टर जो ईस्ट में है, कलकत्ता में है, उसके एक रुकन है। मैं बिला ताख़ीर जो है बाकी बातें और सब सामने आती जाएँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट ये होता है कि अपने मेहमान से मैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से बातचीत करता हूँ और फिर जो है उनके क्या अचीवमेंट है और फिर वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अपने सामीन को मैं उनसे सवाल करने का मौका देता हूँ और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क के बाद हमारा ये प्रोग्राम खत्म होता है। तो आइए मैं बिला बिला ताख़ीर मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ। आज के मेहमान हमारे 2 मेहमान हैं। एक मेहमान है जिनका नाम है जनाब मंज़र हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मंज़र साहब, आपका हमारे प्रोग्राम वालेकुम में अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। इस्तकबाल है। और हमारे शुक्रिया। दूसरे मेहमान हैं जनाब ज़ैद सुल्तान साहब। आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सर आप अपना हाथ वेव कीजिए, अपना वीडियो कम से कम ऑन कर लीजिए सर। या अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर हमारा जो ये फॉर्मेट है कि मैं जो है इस प्रोग्राम में सवाल करता हूँ और आप गेस्ट से हम इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जिसका फ़ायदा बराह रास्त जो है हमारे सामीन को होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल जो हम तमाम हमेशा करते हैं और वो बहुत ही अहम सवाल है और वो है आपका जो है ख़ानदानी पस मंज़र, यानी आपका फैमिली बैकग्राउंड। तो मैं सबसे पहले जनाब मंज़र साहब से शुरू करूँगा। मंज़र साहब जो है, आप हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से हमारे सामीन को कुछ बताएँ, ताकि ये लोग भी समझें कि कहाँ से चल के कोई कहाँ पहुँचा है। ये कोई नई बात है नहीं, आज अगर हम परेशान हाल हैं, तो हमसे आगे भी लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो आइए हम इस सवाल के लिए मैं आपको मदऊ करता हूँ। ओवर टू मंज़र हुसैन साहब। जी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, जी आपने हमें मौका दिया और अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं बता दूं आपको एक मखसूस तौर पे जी कि देखिए हम लोग जो आए हैं बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड, जो कहते हैं ना मिडिल क्लास या फिर लोअर जी मिडिल क्लास। मुझे अच्छे से जी याद है जी जब मैं छोटा था तो हमारे पास रहने के लिए 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा था, हाँ, जिसमें हम 4 भाई बहन और माँ बाप रहते थे। माशाल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से हमने स्ट्रगल किया, मेहनत करना पड़ता है। देयर जी इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ मैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको अल्लाह पर यकीन रखना पड़ेगा, यकीन जी रख जी करके आपको मेहनत करना पड़ेगा। कल तक जब हमारे पास हम 6 लोग थे, एक कमरे में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अलग अलग हैं। आज हमारे पास अपना अलग अलग फ्लैट है। कहने का मतलब ये है, अगर आप सच्चाई से मेहनत करेंगे और अल्लाह को याद रख करके, अल्लाह पर भरोसा करके सही रास्ते पे चलेंगे, तो आपको वहां से कामयाबी मिलेगी, वहां से रास्ता मिलेगा जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। जी जी ये मेरा जी सर, मानना है। आप अपना इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की है, ये अ, पस मंजर भी बताएं। जी जी जी। मैंने पढ़ाई की अपनी स्कूलिंग द फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल कलकत्ता से, जहाँ से मैंने आईसीएसई और आईएससी की। हम्म, उसके बाद मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीकॉम किया। उसके बाद मैं मास्टर इन एमबीए किया इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम यूबीएस यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल चंडीगढ़ से। जी सर, वो जब आपने हायर सेकेंडरी किया होगा तो माशाल्लाह आप जो है जब आपका एडमिशन सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ तो जाहिर सी बात है कि आपके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे। लेकिन जिस जमाने में आप जो है कॉमर्स आपने लिया था, तो मेरे ख्याल में वो कॉमर्स की तरफ और बिजनेस की तरफ लोगों का रुझान जो है की शुरुआत थी बिजनेस की तरफ खास करके। तो आपने 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 ये फैसला इंजीनियरिंग को छोड़ करके, मेडिकल छोड़ करके, जबकि आप इसके काबिल जरूर रहे होंगे, क्योंकि सेंट जेवियर कॉलेज का एडमिशन ही बताता है कि आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे रहे होंगे। तो आपने ये फैसला जो है किस तरह किया? क्या आपके उस्ताद ने आपको आपको मशवरा दिया, या मोहल्ले में कुछ दोस्त वगैरह को देख करके, या आपने खुद सर्च करके? ये बात जो है आज के अवाम के साथ ये मसला है, तो ये आपके बात से उनको रहनुमाई होगी। आप ये जरा सा साफ करके जरा जी बताएं जरूर, हमारे जरूर जरूर ज़मीन को। जरूर। जी, देखिए हमारे ज़माने में, और अभी तो वैसा नहीं है, एक मिथ था, हाँ, अब तो बहुत कम हो गया है, कि जो बहुत अच्छा पढ़ता है वो साइंस लेगा, हुँ, जो मीडियोकर है वो कॉमर्स लेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे आर्ट्स में डाल दो। जी, लेकिन मेरा स्कूल लाइफ से ही मुझे कॉमर्स में और अकाउंटेंसी में और इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। और जिसके लिए अब्बू ने मुझे कहा था कि बेटा तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया की बातें एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। हुँ, जिसमें जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वही करो, वही एडमिशन लो। हुँ, जबकि मेरा साइंस में कई कॉलेज में हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने उसे छोड़ करके मैंने कॉमर्स को ही लिया। और देखिए मेरा कहने का मतलब है, आपके जरिए बताना चाहूंगा इन सबको जो हमारी बातें सुन रहे हैं, हुँ, कि जो आपको रास्ता आपको सही लगता है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, आप वही लो। किसी हुँ, और की बातें सुन के, दोस्तों की बातें सुन के या फैमिली के लोगों की बातें सुन के उस पे जाके अपने आप को बिखरने मत देना। ऐसा कई बार होता है, मैं जानता हूँ एक को, जिस जो कॉमर्स में काफी अच्छा था, मेरे साथ में था, और उसके फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली लोगों ने कहा कि साइंस लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, उसने साइंस ले लिया। साइंस में लेके 3 साल बर्बाद करके फिर वापस कॉमर्स में आ गया। तो इस तरह से किसी और पे डिपेंड होकर के अपने फैसले ना लें, सबकी बातें सुने, आइडियाज लें। यू शुड लिसन टू एवरीबॉडी, टेक देयर आइडियाज, उसके बाद फैसला खुद करें। एट द एंड ऑफ द डे जवाब आपको देना है अपने आप को, और आगे जो आपका जो लाइफ होगी, आपकी जो जिंदगी होगी, उसका फैसला आपको खुद करना पड़ेगा। वी शुड लर्न टू टेक आवर डिसीजंस ऑन आवर ओन। यू शुड लिसन टू एवरीबॉडी बट डिसाइड ऑन योर ओन। वेरी गुड। मंजर साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। अब मैं चलता हूँ जनाब ज़ैद सुल्तान साहब। सर, आप आपसे वही हमारा सवाल, ये बुनियादी सवाल हमारे फॉर्मेट का है। सर, आप अपना वो कैमरा ऑन करें। या जी, जी, जी। सर सर मैं आपसे भी थोड़ा वही हमारा सवाल है होगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं, और फिर अपना वो तालीमी सफर
जो है कम से कम ग्रेजुएशन तक का बताएं, फिर आगे फिर और सवाल होंगे। तो आप ये हमें आप अपना बुनियादी और फैमिली बैकग्राउंड के साथ अपना इब्तदाई सफर जो तालीम का वो बताएं। ओवर टू यू ज़ैद जी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं तो अपनी इब्तिदाई तालीम और मेरी परवरिश जो है वो कालिम्पोंग नाम का एक छोटे सा कस्बा जो पहाड़ी हाँ, इलाका है माशाल्लाह। मगरबी बंगाल का, जी, दार्जिलिंग में, जी, जी। वहाँ मैंने की है। वहीं मैं परवरिश पाई, मैंने बचपना और मैंने प्राइमरी स्कूलिंग जो है वहाँ पे उर्दू 4th स्टैंडर्ड तक मैंने अंजुमन इस्लामिया स्कूल में पढ़ाई की। फिर 5th स्टैंडर्ड से मैंने एक स्कॉटिश यूनिवर्सिटी मिशन इंस्टीट्यूट, बहुत मशहूर स्कूल है वहाँ की, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। वो कंप्लीट करने के बाद 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं वहीं कालिम्पोंग के ही कॉलेज, कालिम्पोंग गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैंने, साइंस ग्रेजुएशन। और वहाँ से फिर मैंने एक डिप्लोमा की मैंने सिस्टम मैनेजमेंट में एपटेक से। वो करने के बाद मैं कुछ दिनों तक एपटेक में ही एज अ फैकल्टी काम करता रहा, एक स्मॉल टाइम, मतलब एज अ कंप्यूटर ट्रेनर के तौर पे। तो 1-1.5 साल तक करता रहा, पैसा भी कुछ खास नहीं था और अभी उम्र कम थी और जज्बा था कि अब कुछ करके अपने फैमिली के लिए, और मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग, मेरे और भी 4 छोटे भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे 2 बहनें भी थी, सब के सब पढ़ रहे थे उस वक्त तो। और अब वो क्या हो गया कि एक जिम्मेदारी का एहसास जो मुझे इस बात की तरफ मुझे ये करने लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं मेरे अब्बा के एक दोस्त थे, इत्तेफाक से अल्लाह खुद से असबाब पैदा करता है जब दिल में इरादा ज़रूर, रहता है। ज़रूर, ज़रूर। जी। तो वो हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बेचारे गुजर चुके, पाक सर्कस के ही थे, अबरार रहमान उनका नाम था। जी। उनका मेरे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए मैं उनकी जिंदगी भर मैं उनके लिए दुआएं करूंगा कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं मुंबई आ जाऊं, क्योंकि वहाँ पे ई कॉमर्स का और इसका जो है ना आईटी का बूम पीरियड था, जो 2002-2003 का जो वक्त था। तो मैं दिसंबर 2003 में मुंबई चला गया, वहाँ मैंने विप्रो ज्वाइन की, 1 साल वहाँ काम किया, 1.5 साल के करीब काम किया, 1.25 साल दे, फिर 1 साल आईबीएम में काम किया। उसके बाद मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आज 15 साल हो गए मैं उसमें हूँ। अलग अलग प्रोजेक्ट्स और अलग अलग इसके मैं काम करता रहा। शुरू में मैं आईटी सपोर्ट में था, फिर एनालिटिक्स में आया, फिर उसके बाद से धीरे धीरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अभी लेटली ज्यादातर ऑटोमेशन लीड कर रहा हूँ। बीच में 2 साल में ट्रेनिंग में भी था, और ट्रेनिंग में एज अ हॉबी भी करता हूँ। मुझे पढ़ाना, सिखाना, लोगों को ट्रेन करना बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि मैं जो इसलिए अभी हाल में एक प्रोजेक्ट मैंने लिया है वॉल्यूंटरीली, प्योरली एज अ फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव फ्रॉम माय एंड। और वो ये है कि तामीर कंप्यूटर एकेडमी नाम कर एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम्स के अलावा जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे टैली और बीटीपी, ग्राफिक डिजाइनिंग, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के कोर्सेज वगैरह कराए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे जाकर प्रोग्रामिंग और डिजिटल कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग और आपके डेटा साइंस और मशीन लर्निंग वगैरह के कोर्सेज के भी इरादे हैं। इंशाल्लाह आगे अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। जी, जी, जी। तो अब एक यहाँ बात मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि जी, आप कालिम्पोंग, मतलब आपके वालिद जो है वहाँ नौकरी के हवाले से गए थे, या आप बुनियादी तौर पर कालिम्पोंग के बाशिंदे हैं? मेरे दादा गए थे नौकरी के लिहाज से। जी, जी, जी। और तो मेरा सवाल वहाँ सही है। जी। पे हमारे दादा जान जो है वहाँ पे टीचर थे वहाँ पे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारे बच्चा और हमारे अब्बू वहाँ पे सब हम लोग धीरे धीरे सेटल हो गए। ऐसे जी। हमारी एथनिक ओरिजिन जो है वो यूपी से है, और लेकिन हम वहीं पे सेटल हो गए, वहाँ पे आपके जबान पीछे भी अच्छे कोई से आवाज़, जानते कुछ आवाज़ आ रही है? दरवाज़ा वगैरह हैं। देखिए तो। आपके मेरे पीछे से कोई आवाज़ आ रही है। हाँ, मेरे यहाँ से नहीं है, शायद कहीं अच्छा, और ठीक है, से। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक। जी सर, बोलिए। बोलते और अगर जाइए। कोई सुन रहा है तो म्यूट कर दें तो नहीं, ठीक है, सुनने में ठीक है। आसानी हो। नहीं, तो ठीक है। जी, ये बोलिए। सफर जो है अल्लाह का करम है। 2017 में मुझे, इससे पहले मुझे इतना ये फिक्र नहीं होता था, अगरचे कहीं पे भी जुल्म देखता था, ज्यादती देखता था अपने कौम पे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन ये नहीं था कि मैं कुछ करने के लिए कुछ इनिशिएटिव मेरे जहन में नहीं थे। लेकिन 2016-17 से ये फिक्र जागने लगी कि वाकई में हम कुछ नहीं करें तो वक्त जो है ना
हम पर आने वाली जनरेशन जो है आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी। तो आप तो लोग हमें अभी दोनों तक की बातें सुन करके मुझे तो वो एक मतलब मैं ज्यादा शेर बोलने का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ कि मैं साफ क्यों ना कह दूं, जो है फर्क मुझ में तुझ में, तेरा दर्द दर्द तन्हा, मेरा गम गमे जमाना। आप हजरात जो है अपने 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 के अलावा दूसरों के बारे में हमेशा मुतफक्किर रहे, शायद यही अंदर में जो है जो आग है, उसी आग ने आपको इन सब काम में लगाए रखा है। अब मैं तो अब आप चलता हूँ, फिर दोबारा मंजर हुसैन साहब के पास, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आगे बात बढ़ाऊंगा। मंजर साहब, आपने तो एकेडमिकली बहुत कुछ किया हुआ है, आपने एमबीए भी किया है, आपने एमबीए भी किया हुआ है, फिर आपके जो है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा आपको आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आपने लिए हैं, सेंट जेवियर के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी हैं, और जो ये सारा काम इतनी कम उम्र में आप मतलब देखिए, एक तो ये है कि एक तो ये सब काम अंदर में अगर खुद से ख्वाहिश ना हो तो करना मुश्किल है। आप अपने लोगों के लिए वक्त निकालना मुश्किल है, दूसरों के लिए वक्त निकालना ये कितना आसान है? आप जरा इसको जो है आप जरा तफसील से समझाइए। देखिए, एक चीज है जो स्कूल के जमाने में जब मैंने अपने पढ़ रहा था, हाँ, तब मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने, जब स्कूल स्कूल से हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कुरान की तालीम घर में होती थी हम लोग के हाँ, जमाने में। हम्म, तब मुझे अच्छे से याद है सूरह निसा की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में ये लिखा है, हाँ, हमें कहा गया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। जी जी, उसके बाद ये नहीं कहा गया था कि आप नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, हज करते हो, इसलिए नहीं कहा था। हाँ, उसकी वजह ये थी तामरूना बिल मारूफ, हाँ, जी तुम जी, लोगों को भलाई के बारे में बताते हो, भलाई का हुक्म देते हो। जी जी, और उसके बाद है तनहा अनिल मुनकर, जो बुराई से रोकते हो। जी, अगर हम सिर्फ पहला हिस्सा अगर देखें, अगर आप देखें, हम लोग ने पहले अभी कहा मैंने कि मैं उसी सोसाइटी से ऊपर आया। एक हाँ, जमाना ऐसा था जो मेरे पास नौकरी नहीं थी और रहने के लिए जगह नहीं थी। मैं जो अच्छे से याद है, गुड़गांव जैसे शहर में जनवरी के महीने में 2 रात मैंने फ्लाईओवर के नीचे बिताया था। तो माशाअल्लाह, मुझे वो तकलीफ जो है मुझे आज भी याद है, उसका एहसास है। हाँ, अब जब मैं इस लेवल में पहुंचा तो मैंने सोचा क्यों ना अगर अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा हम पैसे और दौलतमंद हों और बहुत करोड़पति अरबपति हों तभी हम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ एनी काइंड। जी जी, जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, डोनेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में क्यों ना मैं इस तरह से काम करूं ताकि मुझे खुद भी एक्सपीरियंस हासिल हो। और मैं बता दूं कि जब मैं इस कॉलेज में था, सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तब हम लोग नेशनल सर्विस स्कीम का मैं मेंबर था अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई वाज द ओनली वन हु गॉट प्राइज फॉर ऑल 3 years बिकॉज ऑफ द वर्क। जी जी, उसमें हम लोगों ने एक ब्लॉक वीडियो के अंदर जो सबसे लीस्ट डेवलप गांव है वो हमने उसको अपने हाथ में लिया और वहां हमने काम शुरू किया। यकीन मानिए, वहां पे हमने स्कूल बनाया और हर ईंट पे हमारा नाम लिखा था, हर स्टूडेंट का नाम लिखा था। जी जी, आज भी अगर हम जाते हैं ना वहां पे, तो वहां के लोग हमें ऐसे मतलब ग्रीट करते हैं जैसे हम लोग कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है। जी तो वो जो जी, इज्जत मिली, वो जो हमें सीखने को मिला, हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक चेंजिंग था, एक चेंजिंग वे था हमारे लाइफ में, जो हमें लगा। और इसीलिए मैंने सोचा खास से क्यों ना हम इस तरह से लाइन में जाएं और इस तरह से एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अगर हम अर्न कर रहे हैं, अगर हम स्टार्ट करें गिविंग का, तो ये काफी अच्छा, इससे माशरे में एक मैसेज जाता है और काफी लोग आते हैं। मैं बता दूं आपको, जैसे अभी भी आपने बताया, मैं कई सारे एनजीओ से मेरा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, जिसमें से एक हमारा है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, जो हमने 13-14 ईयर्स पहले शुरुआत की थी। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, अपने आमिर इदरीसी भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अभी, हाँ, उनके घर पे वहाँ बैठ के वहाँ हम लोग बात करते थे शाम के वक्त, संडे के दिन, मुझे अच्छे से याद है। उनके यहाँ चाय नाश्ता करके फिर हम लोग बातें करें कैसे हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। उसमें जी, हमने बहुत कुछ सोचा और बहुत सा डिस्कशन चलता रहा ऐसे ही। तो फिर हमने फाइनली धीरे धीरे, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ, एक दिन की तो बात नहीं है। फिर हम लोगों का जो इरादा हुआ इस लाइन में गया कि क्यों ना हम एडुकेशन में हेल्प करें, अगले को इसमें अगर गाइड करें, एडुकेशन में हेल्प करें तो काफी फायदा हो सकता है।
क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट टर्म ना कहते हैं शॉर्ट टर्म हमने गोल्स नहीं दिया, हमने लॉन्ग टर्म गोल्स किया। जी एक होता है माइक्रो एनालिसिस, होता है मैक्रो एनालिसिस। जी हमने जी जी मैक्रो सोचा कि जी लॉन्ग टर्म के लिए क्या भला हो गया। उस वक्त हम बिल्कुल यंग थे और हमारी कमाई भी माशाल्लाह हो रही थी, जॉब मिल गया था हमें और हमारा खर्च उतना नहीं था। फिर हमने सोचा अगर हमारा खर्च बढ़ेगा, लाइफ आगे बढ़ेगी, शादी होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, महंगाई बढ़ रही है, तो हमारे पास सेविंग्स कम होंगे, तो हम फाइनेंशियली जरूरी नहीं कि हमेशा हेल्प कर सकेंगे। इसलिए हमें जब कुछ ऐसा करो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, हाँ, जिसके मुतालिक हमने अभी अभी हमारा जो मोटो है हाँ, वो उससे हमें कहते हैं ट्रिपल ई। ई फॉर एजुकेशन, हाँ, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, ई फॉर एम्पावरमेंट। जी जी इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप चाहें कि एएमपी के मुताबिक अगर मैं कहूँ, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त पे हम 140 जगह में हमारा चैप्टर है, जो हम हमारे लोग हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे ममालिक में भी हम हैं, फॉरेन कंट्रीज में, और इसी नाम से हमारा यूएसए में इसी नाम से रजिस्टर्ड है, वहाँ भी अलग टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है। हम्म, तो इसमें एक अच्छी बात यह है, मैं बता दूं, यहाँ पे हम मुस्लिम प्रोफेशनल्स हैं एंड वी आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर मुस्लिम। ये कभी कभी कई लोगों का ये एक सवाल आ सकता है, आता है। अभी हमने कल की बात है, हमने एक जॉब ड्राइव किया हेस्टिंग्स एरिया कोलकाता में। वहाँ पे बच्चे जो आए थे, कैंडिडेट्स आए थे, तो मिक्स। इससे पहले हमने जितने काम किए हैं, हम वी आर ऑलवेज ओपन टू ऑल कम्युनिटीज। अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि दे शुड बी इंडियंस। हमारा मकसद बहुत साफ है, दे शुड बी इंडियंस, वी वर्क फॉर द कंट्री। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप हो, अगर कंट्री डेवलप होगी तो सिर्फ एक कौम की डेवलपमेंट से कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। एटलीस्ट हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ अगर सब मिलके सबकी डेवलपमेंट होगी तो पूरे कंट्री की डेवलपमेंट होगी। जब कंट्री की डेवलपमेंट होगी तो यकीन मानिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ अस विल बेनिफिट, इंक्लूडिंग मी एंड यू। तो ये हमारा मकसद है। इसलिए हमने बेसिक तरह से हम चाहते हैं। और अभी आपका सवाल था, आई शुड आंसर दैट पॉइंट ऑल्सो। हाँ, और देखिए, हम सबके पास 24 घंटे हैं। जी हम उस 24 घंटे में 6-7 घंटे 8 घंटे सोने में गाते हैं, बाकी हमारा ऑफिस का काम है। बाकी जो हमारे हाथ में ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटा बचता है, अभी मैं वो 2-3 घंटे को कैसे वेस्ट करूं या इन्वेस्ट करूं, हाँ, ये फर्क पड़ता है। ये हमारा, अभी मैं मतलब कुछ भी काम में टाइम पास करने के लिए यहाँ वहाँ घूमना चले जाना, जो कहते हैं ना बाहर में जाके दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करना या कुछ भी करना, टाइम पास करना, यहाँ वहाँ की बातें करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, क्रिकेट की बातें करना, जो नॉन प्रोडक्टिव बातें हैं, क्यों ना हम अगर वही वक्त कुछ प्रोडक्टिव काम में लगाएं, तो आज का वो वक्त हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। और यकीन मानिए, आज का सबसे ज्यादा महंगा इन्वेस्टमेंट होता है वक्त का, टाइम। जी पैसे आपको शायद मिल जाएं, हाँ, लोग आइडियाज आपको दे दें, लेकिन वक्त आपको देने वाले बहुत कम मिलते हैं। और जिसने अपने वक्त का, अपने टाइम का सही जगह इन्वेस्टमेंट किया, उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं ना हम कॉमर्शियल बैकग्राउंड लाइन में, वो जी बहुत ज्यादा होता है। जी 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 माशाल्लाह, आपने तो तफसील से बहुत सारी भी इस मौजू पर मैं आने वाला था, लेकिन बात चली तो आपने वो बात कह डाला। नहीं, वो बहुत ही अहम बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है नाम के हवाले से कि भाई एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल है तो इसका मतलब है कि सिर्फ मुसलमानों। ऐसी बात नहीं है। जो हो बच्चे जो सेंट जेवियर जैसे कॉलेज में सोशल एक्टिविटीज में रहे, उनका वन पोलर होना ये नामुमकिन है। वो जगह है जहाँ लोग जो है पूरी तरह से सेकुलर अप्रोच से ही चलते हैं लोग। मुझे पूरी तरह याद है, मैंने भी वहां से बीएड किया है। बीएड मैंने सेंट जेवियर कॉलेज से ही किया है, कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज से। तो मुझे माशाल्लाह। मुझे वो वहाँ का माहौल पूरी तरह वाकिफ हूँ। वहाँ लोग अमूमी तौर पर इतना इतना अच्छा इदारा है, और खास करके आपका क्या कहते हैं, कॉमर्स तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरे हिंदुस्तान में। जी साइंस का सेंट जेवियर का कॉमर्स तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मैंने देखा है वहां लोग आपस में एक दूसरे के मिलकर कैसे रहते हैं, हर तरह के लोग। और वो ऐसा ऐसा ओरिएंटेशन भी कराते हैं वो, कि इस तरह की बात पैदा ही ना हो। सेंट जेवियर वालों का जो अपना ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम जी होता है, बिल्कुल। उसमें ये जी सारी जी बातें जो है वो एकदम निकाल कर रख देते हैं। तो बाहर का ये तो बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। था, लेकिन आपने वो बात रख डाली। माशाल्लाह, फिर हम और की तरफ दोबारा आते हैं। अब मैं मुड़ता हूँ जैद सुल्तान साहब की तरफ। जैद साहब, आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर ले।
जी वैद साहब जी। मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। कुछ सेटअप में प्रॉब्लम है इसलिए। कोई बात, ठीक है सर, आप जवाब ओके। मैं आपसे अब वही बात जो मैंने उनसे मंजर साहब से की, आपसे करने जा रहा हूँ। आप अपने आप को इतने सारे काम के लिए, जैसा कि आपने पिछले बार जो मैंने सवाल किया तो बताया, कैसे अपने आप को कर पाते हैं? क्योंकि देखिए, मतलब अपने लिए सब कमाता है, खानदान के लिए सब करता है, उससे बाहर बियॉन्ड दैट काम करने का जज्बा इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको मैंने देखा, अब जब मैं 6:20 में जब मैंने आपको कॉल किया तो पता चला पूरे दिन भर आप बाहर थे और फौरन जो है आप फ्रेश होकर के फिर इसमें लग गए। जाहिर सी बात है, इससे कल के दिन भी जो आप जो ड्राइव में रहे होंगे, तो पूरा दिन आपका लगा होगा। फिर आपके जो है फ्राइडे से मंडे टू फ्राइडे आपकी अपनी ड्यूटी है, रिश्तेदारी है। इस सारा काम होते हुए ये एडिशनल जॉब ड्राइव का काम तो आप देखें पूरे मगरब बंगाल में कितने लोग कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने क्या आप इसको खुशकिस्मती समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना और आप आगे और क्या करना चाहते हैं? फिर उसके बाद मैं आऊंगा, ये आपकी जो पूरा जो पैकेज वाला काम है एएमपी का, वो मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। आप पहले अपने हवाले से ये बात सामीन को बताएं कि आप कैसे कर पाते हैं और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। हाँ। अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैंने एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई की। मेरे अब्बा जान उस वक्त तो काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे माशी मुश्किलात थे और मैं सबसे बड़ा भी था भाइयों में, और घर में सभी पढ़ाई कर रहे हैं और एजुकेशन पे क्या खर्च होता है ये सभी जानते हैं। तो एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आने की वजह से एक चीज़ मेरे दिल में था कि मुझे कुछ करना है अपने फैमिली के लिए। तो करते करते ये चीज़ भी एहसास हुआ कि ये पूरी कम्युनिटी में हमारे पास जो है ना, अल्लाह ने मुझे, जब मैं मुंबई गया और ये 15-16 साल का जो सफ़र रहा उसमें मेरी एक पहचान बनाई। अल्लाह ने मुझे एक मुकाम पे पहुंचाया जहाँ से लोगों की मदद करने की मेरे अंदर सलाहियत इतनी पैदा हो गई कि मैं कुछ तो कर सकता हूँ किसी के लिए, थोड़ा बहुत जो भी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जो भी कौम कामयाब होती है वो उसके अंदर एक सिफत पाई जाती है। वो सिफत ये है कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। यानी हम जो कर रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं, हम जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उसको कम्युनिटी तक पीछे ले जाना, उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी एक फैमिली की तरफ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक खुद की तरफ तो होती ही है, बोलते हैं ना, अपने नफ्स के ऊपर भी कुछ हक है, अपने बीवी बच्चों के ऊपर भी कुछ हक है, अपने माँ बाप के ऊपर कुछ हक है, अपने रिश्तेदारों का भी कुछ हक है। तो एक हक जो है ना, पूरे उम्मत का भी हक है और पूरे एक इंसानियत का भी हक है हमारे ऊपर। तो हम उसके लिए भी क्या कुछ करते हैं। अल्लाह का हक तो सबसे पहले है, बोलते हैं नमाज रोजे तो इबादत हैं, लेकिन उसके बाद से हमारे अपने भी हकूक हैं, अपने फैमिली के हकूक हैं, उसके बाद लेकिन इस समाज का भी हक, ये सब लोग इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन गिविंग बैक टू द सोशल जो फैब्रिक जिसमें हम रह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, तभी ये कम्युनिटी एज अ होल डेवलप करेगी। जैसे बोलते हैं ना, हम जब जनाजे को लेकर चलते हैं तो देखिए हर कोई कंधा देना चाहता है, इसीलिए देखिए दूर से दूर भी कब्रिस्तान रहता है, आराम से पहुंच जाता है, किसी के कंधे में दर्द नहीं होता। क्योंकि क्या बात है, जबरदस्त तो मौत पे तो हम कंधा देते हैं, लेकिन जिंदगी में कंधा देना नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। वो आप जी, आपकी आवाज, हाँ, अब मैं फिर से दोहराऊंगा वो बात। आपके बात से जो बात निकलती है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो आप लोग जो है ये काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। अब जो है फिर दोबारा मंजर साहब के पास आ रहे हैं और आप मैं मंजर साहब, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अब मैं आपसे जो आप लोग खुसूसी जो काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली लाउड एंड क्लियर हमारे सामीन को बताएं कि एज ए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वन बाय वन, लाउड एंड क्लियर, ताकि लोगों को पता चले कि ये इदारा जो है क्या कर रहा है
और कितने लोग मुस्तफीज हो रहे हैं, और वाकई ये अच्छा काम है, तो लोग भी इसमें जुड़े। तो इस हवाले से आप जो है लाउड एंड क्लियर बात बताएं कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है। असातिज़ा कराम के लिए अभी आप लोगों ने अवार्ड्स का सेरेमनी कराया, मेरे ख्याल में 10 दिन भी नहीं हुआ। फिर टीचरों के लिए है टैलेंट सर्च का भी आप लोगों ने प्रोग्राम रखा हुआ है, तमाम स्कूल को आप इनवाइट कर रहे हैं, वहां से बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मुंतखब करके उनको जो चीज की जरूरत है उसको प्रोवाइड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ताकि वो आगे चल करके कौम का सरमाया बने। तो ये सारे सारे काम वन बाय वन, कम से कम 2 काम आप बताएं, फिर दूसरा बकिया 2 काम मैं जाहिर साहब से पूछूंगा। तो जरा तफसील से बताएं आपका ये मोटिवेशन, ये प्रोग्राम कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। प्लीज ओवर टू जी जरूर साहब जरूर जी। जरूर जरूर। देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा प्रोजेक्ट है। अगर 22 जरा हमारा लाउड बोलिए, प्रोजेक्ट है। आवाज थोड़ा कम आ रही है, जरा थोड़ा। हाँ जी जी। अभी आ रही है? हाँ जी ओके। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 22 प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अभी आपने जिक्र किया एनटीएस नेशनल टैलेंट सर्च। इस जी पे हम ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे बच्चों के एग्जाम लेते हैं, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 टू अपर लाइक क्लास 12 ग्रेजुएशन एंड अबव। जी। इसमें क्या होता है, इन बच्चों को एक कंपटीशन का एक जज्बा पैदा होता है, उनको आइडिया मिलता है कि अच्छा, क्लास मैं 8 अभी 9 10 इस के प्रोग्राम बच्चे। में बार बार टोकूंगा ताकि वजाहत के लिए। तो ये प्रोग्राम आपने कब से शुरू किया है? क्या ये पहले बार हो रहा है या इससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, ये नेशनल टैलेंट सर्च जो है हमारा, ये तीसरा साल चल रहा है। तीसरा हमने साल अभी जी। नया नया शुरू किया, तीसरा साल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे जो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, उनके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से उनका एग्जाम लेते हैं। हमारा मकसद है कि उनको मेंटली तैयार करना। हाँ एक लाइन उनको लाइन आ जाएगा। क्लास 8 के बच्चे अगर नेशनल टैलेंट सर्च का एग्जाम दे रहे हैं, हाँ तो उनको एक आइडिया आएगा कि कैसा होना चाहिए हमारा नेशनल टैलेंट सर्च जो होता है, और भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे आते हैं उनको उन सबको हम सर्टिफिकेट देते हैं पार्टिसिपेशन का, और जो टॉप करते हैं उन्हें हम इनाम देते हैं, मॉनेटरी इनाम भी होता है। एट द सेम टाइम इसका जो मेन मकसद हमारा होता है, उन बच्चों का डिटेल्स हमारे पास आता है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं। इसके साथ साथ हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं, जो मैंने जिक्र किया 22 प्रोजेक्ट हमारे हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो या हायर एजुकेशन का हो या जो भी हो, हम उन तक वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम फला जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं। फिर वो वहां से जुड़ करके उसका फायदा उठाते हैं। ये हुआ पहला। दूसरा क्या होता है, जो हमारे बस टॉपर्स एक होते मिनट हैं सर, हमारे। एक मिनट और जी यहाँ पर, ये जो आपने अभी नेशनल टैलेंट सर्च करने वाले हैं, तो आपने आपके अपने चैप्टर से मुख्तलिफ इलाके में जो है मौजूद है, वो जो है स्कूल को अप्रोच करते हैं, या आप लोग सेंट्रलाइज वे में स्कूल को अप्रोच करते हैं? मतलब किस तरह से काम होता है? क्योंकि बहुत सारी जगह में पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसकी वजाहत में करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी जी हो। बिल्कुल तो आप कैसे बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं? देखिए जी देखिए हमारा तो ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह 140 शहरों में है। तो हमारा काम सारा डिसेंट्रलाइज होता है, और सेंट्रलाइज काम कभी भी, चाहे वो गवर्नमेंट को बोलिए या ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए, करना पॉसिबल नहीं है, हाँ सक्सेस नहीं होता। जी डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देख रहा हूँ आपका जोनल हेड ईस्टर्न इंडिया हूँ, तो ईस्टर्न इंडिया में जानता हूँ। तो अगर मैं ईस्टर्न इंडिया में बैठ के अगर मैं बॉम्बे, मुंबई या फिर दिल्ली देखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जमीनी हालात मैं नहीं जान सकता वहां पे। तो जी इसलिए जो हमारे जमीन में काम कर रहे हैं, जो फुट सोल्जर्स हम कहते हैं, फुट सोल्जर्स, जी उनको उनके बारे में आइडिया है। तो हमारे अलग अलग एरियाज में जाकर के हम कॉलेज से राब्ता कायम करते हैं, उनसे बताते हैं कि ये हम कर रहे हैं, अपने बच्चों का वहां पे आप ये करवाइए, रजिस्टर करवाएं। इस तरह से हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हर शहर में जाकर के हम बातें करते हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स है माशाल्लाह, वो दिल जान से ये काम कर रहे हैं। इस तरह से हम अलग अलग एरिया में पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक आपके इस अभी ईस्टर्न रीजन में कलकत्ता और पूर्व जवाहर के इलाके में आपके कुल कितने लोग हैं? कुल कितने लोग ये हैं जो हमारे हमा वक्त यहाँ पे आपके साथ जो है तैयार रहते हैं? अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए हमारा क्या है सिस्टम, कि एक सुबह एक स्टेट में सिर्फ एक जगह एक चैप्टर बनाना मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल होता है। हाँ हाँ इसलिए हम अलग अलग एरिया में अपने चैप्टर बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल चैप्टर कलकत्ता है, कोलकाता, जी आपका आसनसोल है, जी आपका हावड़ा है, मुर्शिदाबाद है, दक्षिण दिनाजपुर है। इस तरह हाँ से अलग अलग एरिया में ग्रुप है।
जो जी हम लोग बातें करते हैं और ऑनलाइन मीटिंग करके, और कभी मौका मिलता है तो हम फिजिकली एक दूसरी जगह जाते हैं, वहां जाके बातें करते हैं हाँ, और बात करके और प्लान सेटअप करते हैं। और आज का जमाना है टेक्नोलॉजी का, ठीक जी है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, हमारी मीटिंग हो रही है, हाँ, तो इस तरह से हम लोग ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। बहुत अच्छा। और ये इस तरह से हर अलग अलग जगह में, अलग अलग शहर में, जैसे मैंने कहा ना 140 शहरों में है अल्हम्दुलिल्लाह अभी जी जी हम इंडिया में। तो फिजिकली प्रेजेंट रहना, फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है जी 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 अभी जी हमारा। इस तरह से हमें ऑनलाइन के जरिए हम लोग काफी सारा काम कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको हमारा मकसद पता है। हम अपने मकसद से दूर नहीं हटते हैं। इवन दो मैं ये नहीं कहूंगा जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं वो गलत करते हैं, बिल्कुल नहीं, 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 वो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए हमने ये तीन ऐसा ये चुना है, जो मैंने पहले कहा, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। जी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा मानना है अगर ये 3E, जो ये तीन जो रास्ता है, अगर हम इस पे काम करते हैं, कामयाब होते हैं, तो हमारे दूसरे सूबे पे दूसरे जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये नेशनल टैलेंट सर्च आपका गालिबन नवंबर में होने वाला है शायद, राइट? जी जी जी, नवंबर में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके आसनसोल चैप्टर से जो लोग जिम्मेदार हैं, जरा उनका नाम बताएं, और किस स्कूल से आपको मतलब बच्चों के फेरिस्त में मिली है कि ये सारे बच्चे अपियर होने वाले हैं? इस तरह का जी कुछ जी रिपोर्ट अगर जी, आपके पास बिल्कुल अभी है बिल्कुल तो हमारे सामईन को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अभी हमारे वहाँ पे कई लोग हैं, जिसमें अभी सिस्टर निशा सुल्ताना है, जो काफी एक्टिवली काम कर रही हैं, और बहुत एक साल भी नहीं हुआ उनके जुड़े हुए। हाँ, और वो काफी लिस्ट वगैरह स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाके बात कर रही हैं। बात करके वो लिस्ट हमारे जो बैक ऑफिस है उनको दे रही हैं। हाँ, उसके जरिए क्या है, वहाँ पे वो कनेक्टिविटी बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, माशा- अभी कुछ दिन पहले तक, शायद 2 साल तक वहाँ पे कनेक्शन नहीं था, लोग उतने वहाँ पे नहीं काम कर पा रहे थे हाँ, फॉर मेनी रीजन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जब वहाँ पे फिजिकली जाते हैं और जाके बातें करते हैं उनसे, तो उनके काफी एक मोटिवेशन फैक्टर वहाँ पे काम करता है। जी 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 इसकी वजह से काफी अच्छे से माशाल्लाह हो रहा है। हाँ इसके अलावा मैं और भी एक कहना चाहूंगा, हमारा एक और जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो हमने 2.5 साल पहले शुरू किया था, जिसके बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे से काम चल रहा है। आपको अच्छे से याद होगा, जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल तिरमिरा गई। जी जी स्पेशली जो मिडिल क्लास पीपल हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो बैडली, बहुत ज्यादा मुतासर हुए, जब इन बैडली हिट। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे आप देखोगे, जो मिडिल क्लास के हैं या लो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनको स्कूल से निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जी जी पेरेंट्स के पास उनके फीस सबमिट करें, ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए हैं। हाँ बहुत सारे जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, या फिर जो कहीं पे पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, दुकानों में, कहीं मार्केट में जाके कर रहे हैं, उनका काम बिल्कुल ठप हो गया, उनकी नौकरी चली गई। बहुत से जो डेली वेज वर्कर हैं, या फिर आपके जो मार्केटों में अपने सामान बिक्री करते हैं, या इस तरह से जो स्टॉल्स लगा देते हैं, उनका काम बिल्कुल बंद हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जी तो उनकी लाइफ बिल्कुल ही अटक सी गई थी। हाँ तभी हमने शुरू किया कि भाई क्यों ना हम इन लोगों को हेल्प करें पैसे से। अभी पैसे हेल्प करने के लिए हमने एक प्लान बनाया कि भाई चलो हम क्राउड फंडिंग करेंगे, और क्राउड फंडिंग करके इस तरह के जो नीडी लोग हैं उन्हें हम देंगे। तो इसके हमने शुरू किया indiazakat.com। आज से करीब ढाई ढाई पौने 3 साल हुआ है हमने शुरू किया। और हमारा एम था कम से कम 2-4 लाख या 50 या 5 लाख हमारा कलेक्शन हो जाए, ताकि हम कुछ कुछ, कहीं 10,000 कहीं 20,000 करके दे सकें। इससे हमने शुरू किया। इसमें हमने काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है माशाल्लाह। और आपको जानकर ये आपकी हैरानी होगी कि अभी तक हम लोगों ने इस 2.5-3 साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन की है क्राउड फंडिंग के जरिए। और वो अकाउंट टू अकाउंट निधि जो है उनको ट्रांसफर किया गया। इसका बहुत सिंपल ये पूरा फंडा है। इंडिया का, ये पूरा इंडिया का है? जी हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी 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 हाँ। इसके साथ साथ इसमें बता दूं आपको मैं तरीका। इसमें वो जो किसी को एप्लीकेशन करते हैं, हमारी एक टीम है, जो करीब करीब 200 लोगों की टीम है एएमपी की, जो सिर्फ यही काम करती है। जो माशा- सिर्फ यही काम करती है। इस तरह से इसका जो पूरा सेटअप जो करना है, इसका सारा काम वेरिफिकेशन होता है। हाँ कहीं से एप्लीकेशन आता है, उसको हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करवाते हैं। मान लीजिए किसी ने एप्लीकेशन किया हैदराबाद से, हाँ तो हम हैदराबाद की टीम होते हैं उसकी वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। जी इस तरह से हर एरिया में जहां जहां से आता है वहां की टीम को हम देते हैं, वो वेरीफाई करते हैं उस चीज को। उसके वेरिफिकेशन होने के बाद हम उसे अपने वेबसाइट में लाइव करते हैं।
उस लिंक को हम अपने कॉन्टैक्ट में हर तरह से सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करते हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम भी है जो हर जगह इसको फैलाती है, लोग वहां डोनेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी तक मैंने कहा अभी आपसे 10 करोड़ से ज्यादा पैसे हमारे पास आए हैं ऑनलाइन। यहाँ पे एक नो कैश बिजनेस, एक भी ना कैश रिसीव करते हैं ना हम कैश देते हैं, सारा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, जिससे हमें हिसाब रखने में, ऑडिट करने में काफी आसानी होती है। और इस द सेम टाइम हमने ये भी शुरू किया, खास के हमारे मुसलमानों में अभी, जैसे कि ज़कात का जो तरीका है जो बहुत जरूरी है, 2.5% ऑफ योर सेविंग यू शुड गिव एज ज़कात, जो कंपलसरी भी है। और कुरान में कई जगह कहा गया है जहाँ पे नमाज और ज़कात के बारे में मुतालिक बहुत जगह आया है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम ज़कात भी कलेक्शन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने रमजान में 1 करोड़ से ज्यादा ज़कात का कलेक्शन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने वो सारे पैसे इस तरह के जो एडुकेशन में जो गरीब हैं, ऑर्फन है, यतीम हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पर उनके माँ बाप नहीं है, बाप नहीं है, या किसी वजह से बहुत ज्यादा गरीबी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमने उन लोगों को वेरिफिकेशन करके उनको दिया है। और सिर्फ बंगाल में नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जी 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 जी। ये हर जगह हम लोगों ने किया है। तो ये एक अच्छा तरीका है क्राउड फंडिंग के जरिए, जो मतलब लोगों को, फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो लेबर टाइप थे, उनका काम नहीं रहा, हमने उनको पैसे कलेक्शन करके उनको दिया। उन्होंने अपना फूड स्टॉल शुरू किया, किसी ने कुछ वेजिटेबल स्टॉल शुरू किया, किसी ने कुछ काम शुरू किया। उसमें से मुझे अच्छे से याद है, आज से करीब 1.5 साल पहले एक का किया था, उसके हमने 25,000 रुपया कलेक्शन करके दिया था। उसने अपना फूड स्टॉल लगाया था। यकीन मानिए उस इंसान ने 2 महीने के बाद मुझे 500 रुपया ला के दिया कि मंजर भाई ये लीजिए मेरे तरफ से डोनेशन। कैन यू इमेजिन, कल तक वो बेचारा, उसको खाने की किल्लत थी, उसे मांगना पड़ रहा था, उसे हम लोग दे रहे थे अपने तरीके से। आज वो, वही हमारा मकसद, मैंने कहा ना, जो टुडेज टेकर शुड बिकम टुमारोज गिवर, जी उसका जी। एक बहुत बड़े सामने बिल्कुल मिसाल है हमारे पास। तो ये और- सब मिलके काम हो रहा है। मैं एक बात बता दूं आपको, हाँ, ये वन मैन शो नहीं है, पूरी टीम काम कर रही है, लाइक माइंडेड पीपल काम कर रहे हैं, जो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि अगले का भलाई हो जाए। जी जी। तो सर ये मिसाल के तौर पर अगर कि जैसे कलकत्ता के चैप्टर में ही किसी कोई जरूरतमंद आदमी है, तो वहाँ के जो जो आपके ग्राउंड लेवल में जो लोग हैं, उससे जाकर के उनसे जाकर मिलेगा, दरखास्त फिलअप करेगा वगैरह, ये सब प्रोसेस आपके है ना इसके लिए किसी को अगर। जी हाँ, मैं बता दूं आपको। हाँ अब जी। हर कोई जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन कर सके। हमारी अच्छा। एक टीम है जो हाँ, अभी फॉर एग्जांपल हर जी। जी। आवाज आ रही है? ओके। अगर हाँ किसी मोहल्ले में हमने देखा कि कोई गरीब है, उसकी हाँ। प्रॉब्लम हो रही है, अब वो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, तो हमारी टीम है जो उनसे उनसे सवाल जवाब करके उनके लिए एप्लीकेशन खुद फिलअप करते हैं। अच्छा और अच्छा दूसरी टीम होती है उसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, और उसके बाद ही जो ये काम आगे बढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा, ये नहीं सिर्फ एक सिर्फ हमने लिखा दिया एक कर दे, वैसे नहीं। ये पूरा एंड टू एंड हम जो भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं 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 कर पाएगा, नहीं लेकिन नहीं हम नहीं। जो काम कर रहे हैं उसे एंड टू एंड कंप्लीट करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम ए, वी एंड विद जेड। जी तो जी। ये हमारा मकसद है कि पूरा और कंप्लीट काम हो। तो इसका मतलब है कि आप जो ऐसे लोगों को खुद सिलेक्ट करते हैं, आपकी टीम सिलेक्ट करती है, उन लोगों का जिनका चेहरा बेसवाल होता है, लेकिन सवाल के लायक वो हुआ करते हैं, तो ये आप लोग इसको खुद से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो इसका जो वेरिफिकेशन हो करके उनको मिलता है। ये सारे लोग जो भी सुन रहे हैं, अपने इलाके में अगर कोई ऐसे लोग हैं, तो आप जो है अपने उस इलाके के जो नुमाइंदा है इनके, उनसे मुलाकात करें, मिले, बात करें, और जो है इस तरह से हो सकता है कि आपके उस बंदे को कुछ ना कुछ इनके तरफ से मदद हो जाए। क्यों नहीं, अगर जिनके लिए हो रहा है, अगर वो हक हकदार रसीद, तो अच्छी बात है। तो ये एक आपने बहुत बहुत बड़ा, तो आपने ये काम बताया कि नेशनल टैलेंट सर्च, तो ये आप इल्म के हवाले से, स्कूल के कोऑपरेशन से, और आपके अपने लोगों को कोऑपरेशन, बच्चों के अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन आप डेवलप कर रहे हैं, ताकि आगे चल करके ये जज्बा उसका सलामत रहे, और आगे कि जिंदगी में वो खुद से इम्तिहान देने के, इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के काबिल बन जाए। और फिर दूसरा आपने जो है एक्सटेंडिंग हेल्प फॉर सम काइंड ऑफ मनी जो आप दे रहे हैं, क्राउड फंडिंग के जरिए जो हासिल हो रहा है, ये 2 काम आपने किया। अब मैं चलता हूँ जनाब जैद सुल्तान साहब की तरफ। सो जैद साहब, जी अब आप जो है इसके बाद का कोई जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसके हवाले से आप बताएं, ताकि जो है सारा बात कवर हो जाए।
आप जॉब ड्राइव के हवाले से, जॉब ड्राइव का आपने कितना जॉब ड्राइव किया, कितने लोगों को नौकरी मिली, इस हफ्ते जो आपने जो जॉब ड्राइव किया उसमें कितने परसेंटेज आप लोगों का आंकड़ा बन गया होगा मेरे ख्याल में, कितने परसेंटेज लोग आए, कितनों को मिला, कितनों का फॉर्म जो है कैंसिल हो गया और कितने जो है नाकाम हुए वगैरह वगैरह। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसके हवाले से आप थोड़ा बहुत आप जानकारी अगर दे पाए तो ओवर टू यू। जी, एक्चुअली जो ये जॉब ड्राइव कल हुआ था, जी इसके बाद ज्यादा स्टैटिस्टिक्स मंजर भाई दे पाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मंजर भाई शामिल थे, हाँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स जिससे आजकल जुड़ा हूं मैं ज्यादातर, हाँ, 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 बताएं, बताएं। क्योंकि एमपी में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे आपकी आवाज हैं और एक हाँ जी, 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 ठीक है, बोलिए। ये ठीक है। अभी ठीक है हाँ जी, 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 बोलिए, बोलिए। जी। तो ये एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जी, का मेरा ये था। अभी मैं एक चीज 3 साल एमपी में काम करने के बाद, एमपी के साथ मिल के काम करने के बाद एक चीज मैंने पाया जी, कि साल में 2-4 करियर गाइडेंस सेमिनार, 2-4 ये जॉब ड्राइव, या फिर 2-4 ईटीपी एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं, जी, इससे जो इम्पैक्ट, नो डाउट इससे भी कुछ इम्पैक्ट जरूर आता है, कुछ फायदा जरूर होता है, हाँ, लेकिन ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि एक सस्टेन्ड एफर्ट ऑन एजुकेशन एंड अपस्किलिंग। वेरी गुड। तो इस जी, सस्टेन्ड एफर्ट तभी हो सकता है जब हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स, एकेडमी स्टार्ट करें, जगह जगह हम लोग शुरू करें लो कॉस्ट पे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी एमपी ने बहुत अच्छा काम क्या किया कि इनका एक प्रोजेक्ट है indiamentors.com। जी, 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 indiamentors.com में इन्होंने जो मेंटर ढूंढ रहे हैं और जो ऐसे मेंटर हैं जो काफी कैपेबल हैं और चाहते हैं कि हम किसी के लिए फी सबीलिल्लाह हम उनकी मदद करें, उनको गाइडेंस दें, तो उन दोनों को जोड़ दिया एक प्लेटफॉर्म पे, indiamentors.com पे। जी, इसी तरह से indiazakat.com पे उन लोगों को जो ज़कात के मुस्तहिक हैं या जो मदद की तलाश में हैं और वो जो मदद चाहने वालों की तलाश में है, दोनों को जोड़ दिया, जी, जी, एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर दिया। जी, ठीक जी, इसी तरह से इन लोगों ने empowerjobs.com करके जो जॉब के मुतलाशी हैं और जो जॉब देना चाहते हैं, दोनों को जोड़ दिया। इस तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम एमपी ने तो बहुत किया है जी, जी, और इसकी बहुत दाद देनी चाहिए। बेशक इसमें आमिर इदरीसी साहब और जितनी उनकी जो टीम है जो लगी हुई है, इनको मुबारकबाद और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि आगे और मजीद हम ये काम करें और हमारा जो हम चैप्टर लेवल पे जो काम जितनी मदद कर सकते हैं फी सबीलिल्लाह हम करते रहेंगे, करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी मैं उतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे घर में वालिदैन दोनों की तबीयत बहुत नासाज चल रही है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ और थोड़ी जो वक्त बचती है तो उसमें मैं एक प्रोजेक्ट जो मैंने अभी अपने जिम्मे ले रखा है वो है एक, मैंने आपको बताया था जैसे तामीर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है जिसमें अभी 80 बच्चे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं अलग अलग इसके। ये बहुत अभी छोटा है, ज़्यादा तो अभी शुरू नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये शुरुआत है। अभी तो 1-1.5 साल हुए हैं और आगे चलकर इसको हम फुल फ्लेजेड इसमें हम इसके साथ लोगों को जोड़ना भी चाह रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ी मेरी मसरूफियत ज़्यादा रहती है। लेकिन मेरे पसंद, अगर आप बोलेंगे, हर किसी का एक एरिया ऑफ वर्क होता है, इंटरेस्ट होता है। फिलेंथ्रोपी में भी किसी का हेल्थ केयर होता है, किसी का एम्प्लॉयमेंट में होता है, किसी का इन्वायरमेंटल कॉजेस को लेकर वो बहुत ज्यादा ये होता है, जैसे मेधा पाटकर जैसे लोग हैं, या फिर कोई होता है जो ये एजुकेशन वाले कॉज को बहुत ज्यादा। तो मेरा एजुकेशन का कॉज जो है ना मेरे लिए मेरे बहुत करीब है। जी जी, मैं चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में काम करूँ क्योंकि ये मेरे लिए हाईली मोटिवेटिंग है। इसमें मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है। और दूसरी जो चीज जो कि जैसे मंजर सर ने कहा है कि हमारे जो कौम की इस वक्त जो बहुत बड़ी जो जरूरत है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। जी जी जी। तो अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैन नॉट कम इन साइलोस। ये कोई अलग से ऐसा बबल नहीं है कि उसके अंदर हम उनको ही सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे सकते हैं। ये कनेक्टेड है बहुत सारे फैक्टर्स के साथ। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है क्वालिटी एजुकेशन। जी जी। हमारे अंदर कौम के अंदर एक बहुत बड़ी कमी क्या है, थोड़ा सा कोई काम करके खुद की पीठ खुद थपथपा लेते हैं, खुद ही खुश हो जाते हैं। ये नहीं देखते हम क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग और कंट्रोल नहीं करते हैं। काम खत्म होते ही ताली बजाना शुरू और जश्न मनाना शुरू, हमने तो कर दिया भाई, हमने कर दिया। अरे भाई, तो आर यू एट पार विथ अदर्स?
ये देखिए, ये नहीं करते हम इसको। अब इसीलिए हमने जो भी प्रोजेक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह उसको हम इवेल्युएट करेंगे बार बार कि हम सही में वाकई में उसका फायदा पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ये हमारे एंड जो बेनिफिशियरी है उस तक अगर नहीं पहुंचता है और बिचौलिए इसके फायदा उठाते हैं तो कोई फायदा नहीं है हमारे इसका काम का। तो हम इंशाल्लाह इस चीज को लेकर चलेंगे। और जो आपने पूछा था कि जॉब ड्राइव के बारे में, तो इंशाल्लाह मंजर भाई नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही सस्टेनेबल एफर्ट के बारे में। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं आजकल काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मसरूफियत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इसीलिए चाहिए ना कि आप रहे ना रहे, ये आपकी गैर मौजूदगी भी सस्टेन करे, ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि आपकी गैर मौजूदगी का एहसास ना हो, सिस्टम अपने आप काम करता रहे। बड़े बड़े स्कूलों में, जो बड़े बड़े स्कूल है, लोग ये समझते हैं कि वहाँ के जो टीचर जो है कहीं दूसरी दुनिया से बनाए गए लोग हैं। उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है, उनका अपना एक सिस्टम होता है। मैं उस सिस्टम की बुनियाद पर कमजोर टीचर भी उसमें अच्छे से अच्छा पढ़ाई आउटपुट दे के चला जाता है। तो वो सिस्टम आपकी ये सोच, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत को कामयाब करे। आपने बहुत अच्छी बातें की। अब मैं दोबारा आता हूँ मंजर हुसैन साहब। मैंने, जैसा कि मुझे मालूम है कि जब आपने ये जॉब ड्राइव किया तो उस वक्त कुछ बच्चों के लिए आपने एक ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया। अब आप देखिए, मतलब इसको वही है ना, कहते हैं कि जैसे ठेठ लफ्ज़ में कहते हैं, लाद दो, लदा दो, घर तक पहुंचा दो। तो आपने जिन बच्चों को एक जॉब ड्राइव के लिए इनवाइट किया, ना कि सिर्फ उनको इनवाइट किया बल्कि उनको ट्रेन भी किया, और ट्रेन के लिए एक लोग भी फारिग हुए लेडी बेचारी, जो मैंने उनका प्रोग्राम देखा, वो बहुत जबरदस्त तरीके से वो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कैसे इंटरव्यू देना है। और फिर मुझे जैसा मालूम हुआ कि आप भी जो है जॉब ड्राइव के दिन जो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उस वक्त जो आप बता रहे थे, तो ये वाकया जो आप अपनी इस मेहनत को लोगों के सामने बताएं, फिर इसके बाद फिर हम डेटा और आंकड़े पर आएंगे। तो मंजर साहब जी। जी मैं बता दूं, जैसे हमने कभी पहले कहा था कि हमारा ट्रिपल ई है, इसमें एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है। जो मैंने बताया इंडिया सरकार के थ्रू हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं और एजुकेशन का काम बताया मैंने। अभी एम्प्लॉयमेंट में क्या है, हम लोगों ने ये कोशिश की, इन शॉर्ट बताता हूँ आपको, कि भाई जो एंट्री लेवल की जॉब है, अभी आप देखो कोई एमटेक किया हुआ हो, बीटेक किया हुआ हो, पीएचडी किया हुआ हो, वो जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में नहीं जाता, उसे पता है कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है। लेकिन जो एंट्री लेवल के हैं, जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या शायद क्लास 12 पास कर लिया है और कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो एंट्री लेवल के जो जॉब सीकर्स होते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ होती है। ये हमने देखा, तो हमने ये प्लान किया। ऑब्वियसली हमारा वो हाई लेवल का भी चलता है एट द सेम टाइम, पर हमारा मेन फोकस है, जैद भाई ने कहा कि बेस तैयार होना चाहिए। बेस तैयार होगा तो इंसान अपने आप आगे बढ़ेगा, वो खुद से आगे बढ़ेगा अपनी मेहनत से। इसलिए हम एंट्री लेवल के जॉब के लिए कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक बहुत सारे, पूरे इंडिया में बहुत सारे जॉब फेयर्स किए हैं, जो बड़े बड़े जॉब फेयर्स होते हैं। जॉब ड्राइव की जो मैंने कल भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सिंपल तरीका ये होता है कि हम कंपनी से बात करते हैं और उसके बाद उनके हिसाब से हम कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कहते हैं, और एक जगह में कॉमन प्लेटफॉर्म में उनको दोनों को बुला के इनकी इंटरव्यू करवा देते हैं। अब हमने देखा था कि इंटरव्यू करवाने के वक्त, जबकि मैंने कहा अभी वो एंट्री लेवल के जॉब सीकर्स हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो कंफ्यूज होते हैं, डर होता है उनके अंदर, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इसलिए हमने शुरू किया एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसे शॉर्ट में कहते हैं ईटीपी, जहां पे हम इंटरव्यू से 1 दिन 2 दिन पहले उनका फिजिकल या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी आज के इस वक्त हमारे पास 60 ऐसे ट्रेनर्स हैं जो कभी भी कहीं से भी हमारा काम कर देते हैं, एंड दे डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने बताया परसों की जो हमारा ट्रेनिंग था, वो जो ट्रेनर थी, शी वाज बेस्ड इन दुबई। उन्होंने अपना वक्त निकाला 2 घंटे का, और हमने ट्रेनिंग दिया इंग्लिश में एंड हिंदी में, ताकि बच्चे सब समझ जाएं। हमारा मकसद ये होता है कि बच्चों को टेक्निक सिखा दिया जाए, ताकि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो बेसिक चीजें होती हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बताऊं कि मैं भी पहली बार इंटरव्यू देने के लिए गया था, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा सा मैं भी ये था, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैंने भी गलती की थी। तो हम चाहते हैं जो गलती हमने की है, हमारी जो अगली नस्ल है, हमारे यंग जनरेशन है, वो उसको ना, उस गलती से 2-4 ना हो, और उस प्रॉब्लम से उनको अलग कर दिया जाए। इसलिए हम उनके जितने भी हमारे जॉब ड्राइव जॉब फेयर होते हैं, हम उनके लिए ये इंटरव्यू टेक्निक का प्रोग्राम करवाते हैं, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है जो टर्न आउट रेशियो आउटपुट है ना, हमारा एटलीस्ट 20 to 30% इंक्रीज हो जाता है।
माशाल्लाह। तो ये हमने किया। अभी ऐसा हमने किया, अभी यहाँ पे जॉब ड्राइव किया, पिछले कल की बात है, हेस्टिंग में हुआ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 24 को हम हावड़ा में करेंगे, उसके बाद हम 1 तारीख को तोपसिया में करेंगे, उसके बाद 8 तारीख को हम मेटियाबुज में करेंगे। ये हमारा सिर्फ कलकत्ता बंगाल में ही नहीं, ये पूरे इंडिया में चल रहा है। हाँ, साइमल्टेनियसली हमारा 24 तारीख को बैंगलोर में भी है, हाँ, उसके बाद इस तरह से हमारा चलता रहेगा। दिल्ली में है, फिर बाद में फिर नवंबर में एक बड़ा सा जॉब फिर बंगाल कोलकाता में होगा। ये हमारा थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। हमारी पूरी टीम है जो ये काम सिर्फ करती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त हमारे पास जो करीब करीब 700 से 800 कंपनीज हैं जिनसे हमारा राब्ता है, और वो भी हमारे थ्रू इसलिए लेती है ना कैंडिडेट, क्योंकि वी गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो कंपनीज जाएंगी कंसल्टेंसीज के पास तो उनको पेमेंट करना पड़ता है सम अमाउंट, राइट? तो जी, वो जी, हमारे थ्रू बच्चों को लेती हैं, तो हम उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उसके बाद हम उन बच्चों का जो वहाँ पे पूरा सजा रहे हैं, कैसे समझाना है नहीं करना है सब बता रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उन बच्चों को काफी हेल्प होता है, और कंपनीज जो है ना उनको भी काफी कॉस्ट सेविंग हो जाता है। तो कंपनीज जी। आर ऑल्सो इंक्लाइन टू, जी, जी, ठीक है, इससे जी, काफी फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये किया है, ये जॉब ड्राइव जॉब फेयर का, और इससे काफी मदद मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात, इसके साथ साथ हमारा एक और प्रोग्राम है जो है एनजीओ कनेक्ट, जो मैं अभी ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया अच्छा, में तो देख मतलब रहा साहब हूँ। अभी ये बताएं कि जी हाँ, इसमें कितने परसेंटेज लोग कल के प्रोग्राम में नौकरी मिली, मतलब सेलेक्ट हुए वो? जी ये, कल के प्रोग्राम में ऑन द स्पॉट 90.29% जो है ऑन द स्पॉट उनको सिलेक्शन का ऑफर मिल गया। मिल गया, 90%, माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नौकरी मिली उसका सैलरी रेंज क्या था, जरा बताएं। ये इसका सैलरी स्टार्टिंग विद 10,000 टू 25,000 10,025, लेवल। ओके जी। जी हाँ, तो आप सोचिए अगर कोई क्लास 10 पास है, उसको 10,000 15,000 की जॉब मिल जाए, या ग्रेजुएशन का है 25,000 की जॉब मिल गई है, तो वो एक लाइन पकड़ लेगा। हाँ, आज वो जी, जी, 1 जी, साल जी, 6 महीने काम करने के बाद वो एक लाइन पे आ जाएगा, उसके बाद उसकी डबल प्रमोशन हो जाएगी हाँ, ऑटोमेटिकली, तो उसके उसके रास्ता समझ में आ जाता है। जी, जी, उसके साइकिल में हवा रहेगी तब ना गाड़ी चलेगी। साइकिल में कम से कम हवा है, अब इतना नहीं कि बिल्कुल। मोटरसाइकिल की बात है। तो ये सारे बच्चे जो है जॉइन करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा कमिटमेंट है आपसे, उम्मीद है आपको? जी हाँ, बिल्कुल, उनका वो हो गया है। हाँ, बाकी उनका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट जो है, वो कंपनीज उनको बुलाएंगी। कल ही उनका इंटरव्यू हुआ था, हाँ, और अगले हफ्ते से उनको बुलाना शुरू कर देंगी कंपनीज। उनको अपने ऑफिस में बुला के जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, क्योंकि हाँ, जॉब ड्राइव जॉब फेयर में वो सारा काम नहीं कर पाते है ना, पॉसिबल भी जी, नहीं जी, है जी, डॉक्यूमेंटेशन करना। वो वहाँ सिलेक्ट करते हैं कि आर दे फिट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, उसके जी, हिसाब से वो उनको अलग अलग रोल दे देते हैं। जी, इफ दे एक्सेप्ट इट विद सैलरी एंड लोकेशन ऑफ जॉब, वो उसके बाद कंपनी में जाते हैं, ऑफिस में जाकर अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और हफ्ता 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद या कमिंग मंथ के हिसाब से तो वो जॉब ज्वाइन शुरू करते, अपनी नौकरी शुरू कर देते हैं। तो आपके जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन से, तो ये तो साबित हो गया कि आपका ट्रेनिंग कितना कामयाब रहा। अब आप देखें जब इसमें इसमें मैं 90% बता दूं, इसमें जी, सिर्फ ट्रेनिंग का ही हाथ नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रोल जो जाता है ना उन कैंडिडेट के ऊपर में, जो जॉब सीकर्स हैं हाँ, उनके अंदर जज्बा होता है, वो चाहते हैं मैं जॉब करूं, जी, वो चाहते हैं। मैंने कल देखा था, और मतलब काफी दूर से, मतलब करीब करीब 200 किलोमीटर दूर से वो आया था बंदा इंटरव्यू देने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हो भी गया। हाँ, तो वो जज्बा जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस। जी, उनको जी, देख के लगता है कि हाँ, इतना जज्बा है, वो इतनी चाहत है, तो और हो सकता है। तो इस वजह से इट्स लाइक बैलेंस अप्रोच होता है। जी, जी, हाँ, ये सही बात है, हाँ, ट्रेनिंग का बहुत फायदा होता है। जैसे मैंने हाँ। कहा, एटलीस्ट 20 से 30% जो है आउटपुट बढ़ जाता है, बट इट्स अ बैलेंस इफेक्ट, और डिपेंड करता है क्या वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। नहीं, ये तो है ही है सर। वो जैसे पूरा गैस का सिलेंडर है, अगर नॉब खुला हो तो फिर जो है ये आग चाय बनाने के बजाय आग लगा देगी। तो व्यापार का कैंडिडेट जो है कितना ही होशियार क्या ना हो, लेकिन ये ट्रेनिंग का कुछ तो कुछ फायदा होता है। इसको आप जी हम्बली बिल्कुल एक्सेप्ट बिल्कुल। कीजिए कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जी जी। हर चीज में हम्बली आप स्केप कर जाए। तारीफ कभी कभी, मेरा एक कोटेशन है कि तारीफ में एहतियात होना चाहिए और तनकीद में एहतियात होना चाहिए। तो बिल्कुल। ठीक है, ये इस्लामिक प्रिंसिपल है, बैलेंस वाला कि इस्लामिक प्रिंसिपल है कि भाई आप किसी की तारीफ इतना ना कर दें कि पूरा हवा हवा पे इतना भर जाके फट जाए, और तनकीद इतना ना कर दे कि वो पूरा सिकुड़ जाए, वो फूले ही रहे। तो बिल्कुल ये सही बात है। फरमाया आपने। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप जो है ये हो गया। अब मैं आगे
आप एक और पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि ये सारे लोग, जाहिर सी बात है कि आप जैसा आप बता रहे 3-4 साल से हैं, तो ये सारे लोग को, जितने लोग आपके साथ हैं और जो आप ऑर्गेनाइजर जैसे आपके कलकत्ता चैप्टर के आप हुए, ये उसके अलावा भी जो लोग हैं, तो आपको कभी-कभी लोगों के रवैयों से परेशानी, मायूसी और गुस्सा नहीं आता? आपको पता ही होगा कि सारे लोग जो है इक्वली रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे, आपको आप आगे बढ़ गए, जैसे मिसाल के तौर पर कल जो है आपका प्रोग्राम था, कम से कम 8-10 लोग आपको चाहिए था। अब जैसे कि बारिश हो गई, तो अब जहाँ जो है आपको वहाँ पर 5 आदमी की ज़रूरत होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई नहीं आया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे में फ्रस्ट्रेशन वगैरह तो होता ही होता है। क्या ऐसा कुछ वाक़या आपको कभी पेश आया? आपको लोगों के रवैये से मायूसी हुई? तो उस वक़्त आपने कैसे उसको हैंडल किया? ये बहुत ही अहम बात है कि ये वाक़या तो होना ही होना है। ये किसी भी धार्मिक की तो आपका एक्सपीरियंस इस हवाले से कुछ शेयर कीजिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है जो आपने कहा, हाँ, जो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो जब ये ऐसा होता है तो इसके लिए मेरा एक स्ट्रैटेजी है, हाँ, जिसे आप मैनेजरियल स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। जी, मैं क्या करता हूँ, कोई भी प्रोग्राम होता है तो तैयारी जो करता हूँ, करने के बाद मैं उसे खुद से लीड नहीं करता। इवन कल की बात है, मैंने कल लीड नहीं किया। मैंने अच्छा, दूसरे जो वॉलंटियर है उनको हाथ में झंडा दे देता हूँ कि जी, भाई इस बार ये प्रोग्राम तुम्हारे अंडर में है, आपके अंडर में है, आप इसको लीड करोगे, आप मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। जी, इससे जी, क्या होता है ना, उस बंदे पे जो कैलिबर है, पोटेंशियल है, अगर वो थोड़ा सुस्त है या थोड़ा-सा इग्नोर करता है तो उसके अंदर एक जोश आता है, अरे! इन्होंने मुझे दे दिया, मुझे मेरे हाथ में झंडा दे दिया, ही हैड मेड मी द लीडर। जी, तो जी, उसके अंदर जो जो एक जज़्बा पैदा होता है ना, तो उसके अंदर जो देखिए सबके अंदर एक ताकत होती है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, उसे बाहर निकालना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर मैं हूँ, आगे हूँ तो हमेशा मैं ही आगे रहूँ, नहीं। जी, हमारा ये सही, मानना है, इनफैक्ट मेरा पर्सनल मानना है कि वी शुड मेक लीडर्स, जी, है ना? हम उनको ढूँढ के निकालें और उनको लीडर बनाना चाहिए ताकि आज मैं हूँ, जो आपने पहले ही कहा, आज हम हैं, कल मैं नहीं रहूँगा। जी, 10 साल बाद मेरी उम्र इतनी नहीं रहेगी, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, तो कौन करेगा? तो इसलिए वी शुड मेक लीडर्स। जी, इससे क्या होता है ना, वो आगे आते हैं, उनको जब मिलता है, उनसे हम इंटरव्यू लेते हैं कि आपको कैसा लगा, कैसे आपने किया और क्या उनका प्लान है, तो उनकी प्लानिंग सारी सामने आती है और उनके अंदर जो स्किल्स है ना, हाँ, वो सामने बिल्कुल उभर के निकलता है। जी, तो जी, ये मेरा एक स्ट्रैटेजी है। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि ऑन द स्पॉट, जैसे कल बारिश हो गई थी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा जो टीम जो तैयार करता हूँ किसी भी प्रोग्राम के लिए, हाँ, मैं वहाँ पे की प्लान ए जो हमें कहते हैं ना, हाँ, जी, अपने जी, इसमें, तो प्लान ए एंड प्लान बी शुड आल्सो बी ऑलवेज बी देयर। प्लान ए जितना भी स्ट्रांग हो, प्लान बी उसका डबल स्ट्रांग होना चाहिए। जी, जी, क्योंकि कब प्लान ए में प्रॉब्लम आ जाए किसी वजह से, तो प्लान बी उसको बैकअप करने के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो आप अगर मिलिट्री वाले जो होते हैं उनको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान बी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा तैयार करता हूँ 2 सेट्स ऑफ पीपल, ग्रुप, जो अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं आया, तो हर काम के लिए मैं 2 लोगों को वहाँ पे करता हूँ, ठीक है? चाहे वो रजिस्ट्रेशन का ही काम हो, वह एक का काम है लेकिन 2 रखता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता एक नहीं आ पाया, कोई प्रॉब्लम हो गई, जाना पड़ा, तो अगला उसे टेक ओवर करके काम कर ले। ये सिंपल, कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, मैनेजरियल स्किल्स हमें बोलते हैं जी, इसे। जी, 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 तो उस तरह से हम इसको हैंडल करना पड़ता है। हाँ, ये बात है, एट द सेम टाइम मैं हमेशा लोगों से कहता भी हूँ और कई जगह स्पीच होती है वहाँ पे या मीटिंग होती है, मैं कहता हूँ कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अपना वक़्त निकाल कर के आप लोग दे रहे हैं या मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने एहसान किया। आई गिव अ पॉज़, मैंने एहसान किया किस पे? अगले पे नहीं, मैंने खुद पे एहसान किया, जी, जी, क्योंकि मरने के बाद कल क़यामत के रोज़ मुझसे सवाल होगा कि मंज़र, तुम्हें ये मौका मिला था, तुम्हें ये इल्म थी तुम्हारे पास ये कॉन्टैक्ट थे, तुमने क्या किया? तब उस वक़्त जवाब देने के लिए या मेरे जवाब में मदद करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं होने वाला, कोई नहीं होने वाला। इट इज़ मी हू हैव टू आंसर। तो उस जवाब की तैयारी का ये एक स्टेप है, मैं कह सकता हूँ, हाँ, जो मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मैंने एहसान किया, अपने ऊपर एहसान किया ये काम करके। जी, बहुत आपने जो बात कही उसको मैं अगर हम इस तरह से देखें कि आज आज की नस्ल जो परेशानियों में मुब्तला है, आपको जो है इस तरह का काम करने पड़ रहा है, इसकी वजह ये है कि हमारे आबा-अजदाद ने वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी औलाद भी ऐसे ही भुगते, तो मुझे भी जो है
अपने निकल करके घर से निकल करके कुछ ऐसा काम करना होगा जो हमारी नस्ल को फायदा पहुंचाए। तो हम खुद अपने सेल्फ के लिए कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आज अगर जी। आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी अपनी नस्ल को उन परेशानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस परेशानी में आप मुब्तला है। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी कि जो है दादा और पोता, दादा की गलती पोता तक जाता है। दादा ने जो गलती की, दादा अपने औलाद को नहीं सिखाया, और ये औलाद जिसने खुद नहीं सीखा वो अपनी औलाद को क्या सिखाएगा। नतीजे के तौर पर जो है दादा की गलती पोते तक पहुंचता है। तो बहरकैफ आपने बहुत सारी बात बताई यहाँ पर। तो सही कहा, मैं इस बात को मानता हूँ जी कि एक जनरेशन की गलती जो होती है ना, जी उसकी रिपलिंग इफेक्ट जो होती है ना, इट गोज टू 3 जनरेशन। जी जी वो जी 3 जनरेशन पे इफेक्ट करती है, बहुत बैडली इफेक्ट करती है। मैंने थोड़ा लोगों की सलाहियत को देख करके छोटा कर दिया। बिल्कुल। तो वो आपने कहा ना, आप जो आप बताया कि हम क्या हैं, तो उस पर मुझे एक याद आ गया। मैं आमतौर से शेर बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं पता नहीं क्यों आप लोग के चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो क्या तुम, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो माशाल्लाह आपने आप लोगों ने जो भी सवालात किए गए, आपने बहुत ईमानदारी से तमाम सवालों का जवाब दिया। अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा टाइम जो है तकरीबन 1 घंटा का वक्त हो गया। अब हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक जो है अपने सामीन को मौका देंगे कि वो आपसे सवाल करें। और मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है सवाल करें, क्योंकि आप अपने इलाके में कुछ अगर चाहते हैं कि इनके हवाले कुछ आपके इलाके में कुछ काम हो, तो आप जरूर जो है सवाल करें। तो सामने में से कोई किसी को कोई सवाल करना है? डॉक्टर वसीम साहब, निशात सुल्ताना मेरे ख्याल में एमपी से जुड़ी है। निशात सुल्ताना साहिबा, आर यू देयर? इफ्तिखार अहमद, पासपोर्ट क्या जरूरत है उसको भेजने की? please come forward and ask your question, because when you will ask question they will come to understand what तो we वीजा are ले missing. करके खाली जो है वो जो डॉक्यूमेंट जरूरत है, पासपोर्ट या वो मोदी जी की तस्वीर, anybody टिकट चाहिए, विजिट वीजा है तो दोनों में टिकट चाहिए। anybody come forward please. So I think most of people seems to be in agreement with what you have talked about, और लोग मुत्तफिक हैं। और अल्लाह करे कि ये जो है आपकी मेहनत और जो हमेशा काम आए। मैं तो इसको कंक्लूडिंग रिमार्क में कुछ बातें मैं ऐड करूंगा। माशाल्लाह एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो है अभी के दौर में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कौम के हवाले से जो हमारे मसाइल हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मेरे ख्याल में हसनैन अंसारी साहब हैं। हसनैन अंसारी साहब, आप सवाल करना चाहते हैं? पूछे प्लीज। हसनैन अंसारी साहब, अनम्यूट कर ले, अपने आप को अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। हसनैन अंसारी साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। You can't hear me? हसनैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपने हाथ, अभी आवाज आ रही है? मैं सवाल लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड था बहरकैफ। तो मैं ये कह रहा था कि पूरी कौम जिस परेशानी से गुजर रही है कि और उसकी शायद मेरे ख्याल में जो वजह था कि लोग जो है इंफरादियत पर ज्यादा जोर दे रहे थे और कौमियत के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं था। हर पूरे हिंदुस्तान में जो है मुसलमान 3 या 4 ग्रुप में बढ़ गया था। एक था उलमाए दीन जो 4 दीवारी के अंदर थे, एक अंग्रेजी बोलने वाली कौम जो इनसे बिल्कुल अलहदा डायमेट्रिकली अपोजिट थे, एक बीच में हमारे गरीब गुरबा की टीम जो उर्दू जुबान वाली थी, और ये तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे थे। और मसाइल जो है अपने आप जो है बढ़ते जा रहे हैं कि जब इत्तेहाद और इत्तेफाक से अगर कोई काम नहीं करेंगे तो कौमी मसाइल कहाँ से हल होंगे। अल्लाह ने दावत फिल अर्ज़ में हर आदमी को रिस्क का वादा कर लिया है, लेकिन कौम के हवाले से जब बात आती है तो अल्लामा इकबाल का वो शेर जो
जो आयत का तर्जुमा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जहां ना हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदलने का। तो इसमें तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल हाथ साफ कर दिया। अगर कौम की हैसियत से आप तरक्की चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा। अल्हम्द आप जो है ये इनफरादियत वाले को तो खाना मिल ही जाए, कोई भूखा नहीं मर रहा है। कितना ही जालिम बादशाह कुछ भी हो, भूखा कोई नहीं मर रहा है। लेकिन एज ए कौम आप कहाँ हैं, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम अभी जो देखने में आ रहा है, आप जैसे लोग कौम के हवाले से काम कर रहे हैं, तालीम के हवाले से भी बहुत सारा काम हो रहा है। यानी हर लिहाज से, हर लेवल से काम थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लोग जो फॉरवर्ड आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। तालीम के हवाले से आज ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि लोग नहीं जानते कि तालीम की क्या अहमियत है। आज हर खास व आम को तालीम की अहमियत मालूम हो गई। आज बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ होगी, कैसे होगी, ये अलग सवाल है जिस पर लोग कौम की हैसियत से जो है काम कर रहे हैं। तो आपने एक काम को पकड़ा हुआ है कि लोग जो कुछ लोग तालीम दिला रहे हैं, आप उनको जो है नौकरी से लगा रहे हैं, और फिर उसके अलावा जो है आप उनको ताउन करके जो ड्रॉप आउट है उनको मदद करके आप जो है स्कूल से हेलो ला रहे हैं। सर। तो जी 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 सर। हाँ, आप सवाल करना चाहते हैं? जी सवाल कीजिए। जी सर। जी सर। सर मेरा सवाल ये है जी कि मैं आसनसोल के रहने वाला हूँ सर, जी और मैं सिलीगुड़ी के एक हिंदी स्कूल में हाई स्कूल का टीचर हूँ। माशाल्लाह जी। तो मेरा पूछना सा सवाल ये सर कि क्या सिलीगुड़ी में आपकी टीम का कोई शख्स यहाँ काम कर रहा है सर? हाँ जी, मंजर साहब बताइए। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी में अभी हमारा टीम जो है वो शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वहाँ पे लोग रुक के काम नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं से माइग्रेट कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कोई टीम बनती है, अगर फिर वो टूट जा रही थी तो माइग्रेट हो जा रहे थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वहाँ पे अभी मुस्तकिल काम नहीं है। इसके लिए हमारे जैद भाई ने काफी कोशिश की थी, क्योंकि वो उस साइड से ही है, अभी जो बताया था उन्हें कलिम्पोंग साइड से, तो उन्होंने काफी कोशिश की थी, लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन हो क्या रहा है ना कि इस तरह के इलाकों से क्या होता है, जो रेसिडेंशियल लोग होते हैं ना, उनकी ज्यादा जरूरत है कि हम कहीं भी काम कर रहे हैं। आज जो हम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं वो एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर पा रहे हैं, ये डिसेंट्रलाइज वे ऑफ वर्किंग है। इसकी वजह से हमें लोकली हमें लोगों को देखना है, और लोग जो लोकल होते हैं ना उनके जरिए से ही काम होता है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारा वहाँ पे इस तरह से टीम बन नहीं पाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आसनसोल में बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है इस तरह से। और अगर भाई अगर मैं आपसे चाहूँ, अगर आप वहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लाइक माइंडेड लोगों को, और मैं बता दूं अगर 4-5 लोग से ही अगर शुरुआत हो सके तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ले लेंगे आप, मैं आपसे बता दूंगा कैसे करना है। जी हाँ, मैं अभी बता दूंगा आपको, आप वो लिंक मिल सकते हैं, और आप कैसे क्या करना है नहीं करना है। यू कैन ऑल्सो टेक द लीड। अभी देखिए यहाँ पे जो लीडर होता है ना उसकी बहुत वैल्यू होती है। अभी आपने ये बात सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, लोग सोचते नहीं है। तभी रियाज साहब ने कहा ना, सब अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीने वाला जो होता है वो इंसान होता है, अपने लिए जानो जीता है। अभी आपने दूसरों के लिए सोचा, तो ये आपकी सोच जो है ना, ये दर्शाती है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी सोच, थिंकिंग प्रोसेस जो कहते हैं, सोचने का तरीका, थिंकिंग प्रोसेस, ये मैटर करता है, जो मुझे दिखा भी आपके इसमें। तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो वहां पे हम एक टीम बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर वहां टीम बनती है तो हम सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक पूरा काम इंशाल्लाह कर सकते हैं। जी सर। सर तो कॉन्टेक्ट नंबर सर आपका चैट में लिख दें मंदर साहब। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। जी बिल्कुल, अब चैट में देख लीजिएगा। तो और और कोई सर, साहब अगर सवाल करना, बहुत अच्छी बात है कि जबरदस्त सवाल आया। देखिए यही तो चीज चाहिए ना कि सर एक हर कोई क्वेश्चन और है सर। आगे बढ़ करके वो जज्बा बुलंद करे कि किसी गज़वे में जो है एक सिपाही जो प्यास के लिए आवाज लगा रहे थे, जब लोग जो है कोई पानी लेकर के प्यास की तरफ उनकी तरफ बैठा, दूसरे का आवाज लगाई पानी की, वो उनकी तरफ बढ़ा दिया, फिर तीसरे ने भी आवाज लगाई। तो इस किस्सा सबको मालूम है। तो पता चला कि हर आदमी के अंदर अगर इस तरह का जज्बा कुर्बानी अगर हो, दूसरों के लिए हो, तो फिर तो आप समझ लें कि फिर अल्लाह की रहमत जो है, अल्लाह की रहमत के बगैर तो आप कर नहीं सकते कुछ। अल्लाह की रहमत जरूर नाजिल होगी और आप भी कामयाब होंगे, पूरी कौम भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला।
तो सर जज्बा सर एक क्वेश्चन आसान सा है सर। जी सर मैं बोलना चाहता हूँ कि आसनसोल में सर वो कैरियर गाइडेंस का जो सेमिनार है सर, वो मैं महसूस करता हूँ कि सर वो बहुत जरूरी है। ठीक है सर, इसलिए कि एक एग्जांपल है सर मेरे पास। जी वो ये है सर कि एक लड़का है जो एमए इन ज्योग्राफी है, फिर एक बंदा है सर एमए इन पॉलिटिकल साइंस है, और वो आईटीआई भी किया हुआ है सर। जी फाइनली वो देखा गया कि किसी एलआईसी या फ्यूचर जनरली कंपनी में वो काम कर रहा है, तो जी उसको अपना वे ऑफ लाइफ समझ में नहीं आ रहा सर कि मुझको किस प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। जी और एक बात सर कि हम अपने मतलब छोटे छोटे कलीग्स में ये देखते हैं जी कि इतने सारे कोचिंग है रेल पार में, कोई ना कोई कोचिंग में सब अटैच होकर अपना टाइम को जो है कुछ पैसों के लिए, अगर जरूरत है तब भी या जरूरत नहीं है तब भी, अपने मतलब जो उसको करना चाहिए अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करना चाहिए, उसको अल्लाह पाक ने सलाहियत भी दी है, तो ये सब अनमोटिवेटेड चीज को लेकर वो अच्छा नहीं कर पाते हैं सर। तो ये जी कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम अगर अच्छा हो सर, हाँ। जिससे लोगों को आगे का मामला समझ में आए, तो बहुत अच्छी होगी सर। नहीं, क्योंकि बहुत मेरे पास बहुत भी बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त सवाल है बा- आपको। जी मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, ये कैरियर गाइडेंस सोसाइटी का काम मैंने 1983 में शुरू किया था। यूथ कैरियर गाइडेंस सोसाइटी के हवाले से मैंने कायम किया था। लेकिन आसनसोल के बारे में बस हम ये कहेंगे कि बस अल्लाह ही तेरा हाफिज है जो है। तो सर। मैं वो 1983 की बात है, लेकिन आज आप नाउमीद ना हो। आप जो है हमसे राब्ता करें, अफरोज है वहाँ राब्ता करें। मैं हाँ यहाँ हाँ से एमपी से मंजर साहब वगैरह मिल करके एक मीटिंग रख करके और बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसका जो हल निकलेगा जरूर करेंगे। हमारा जो अपना तजुर्बा है, इनका अपना तजुर्बा है, उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है, हमारा एजुकेशन लाइन का तजुर्बा है, और हम तो मतलब कि इसी लाइन में रहे हैं बहुत जमाने से। तो इंशाल्लाह आप जो है राब्ता करें, एक प्रोग्राम रख करके इसी तरह का आप तमाम लोग को जोड़िए, जूम में जोड़िए, और जोड़ करके हम भी जो है एक्सपर्ट लोग हैं इनसे राब्ता करके ढूंढेंगे, और जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम होगा। जी सर, जी समझ में सर। आई बात? जी सर, आपका आपका सर हुआ था मैथ साइंस एंड फरोक कमेटी था सर। अरे भाई सब किया मैंने किया था। जी सर। मैं फरों का मैथ आ, एंड साइंस कमेटी कायम की थी, लेकिन आपको तो सब पता है कि जी सर। अभी दूर से क्या होगा, बात समझ रहे हैं आप? तो खैर मैं सर निगेटिव ज्यादा सोचने की नहीं है। आप देखिए ना, हमारा काम क्या है, आपके अंदर जो भी ख्यालात हैं उसको आप फिजा में छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप करें। ये फिजा, ये जो एनर्जी है, आवाज एक एनर्जी है, ख्याल एक एनर्जी है, ये कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है अल्लाह ताला दूसरे से वही काम ले ले जो आप सोच रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप करें। तो हमने हमने वो सब ख्यालात छोड़े, प्रोग्राम कायम किया, नहीं हुआ उससे नाउमीद ही नहीं है। इंशाअल्लाह वो भी प्रोग्राम होगा, जरूर होगा। आप जैसे लोग अगर हैं जो आगे बढ़ के पूछ रहे हैं, तो वो प्रोग्राम भी जरूर होगा इंशाअल्लाह। तो पहले तो आप एक तमाम लोगों को जमा करके हमको मेरे पास लिस्ट भेजिए, मैं फिर आपको एक लिंक बनाऊंगा, लिंक बना करके आप लोगों से बात करूंगा, और फिर उसके बाद जो है हमारे मंजर साहब हैं और जो लोग हैं उनको मैं शामिल करके कोई जो और अच्छा से अच्छा जो हल निकालने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह ओके सर। ठीक है, आप अफरोज अपने से कांटेक्ट करेंगे सर। जी 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 जरूर जरूर ओके जरूर बात। जी चलिए, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाब रखे। तो मैं आखिरी वक्त में कंक्लूड कर खत्म करना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा कि हमारे जैद साहब ने कहा कि हर काम के लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इल्म में होनी चाहिए बात कि आज पूरी दुनिया में एक ही नारा गूंज रहा है। आज दुनिया को इस बात की फिक्र नहीं है कि हमने क्या कमा लिया, बल्कि हमको हर पूरी यूएनओ के तरफ से, यूएनएस के तरफ से 17 नुकाती सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि पूरी नस्ल को अगर बचानी है, तो जो जिस तरह से हम लोग खर्च कर रहे हैं उतनी उसी हिसाब से हम कमा नहीं रहे। सो इनोवेटिव आइडियाज लाने की जरूरत है, जिससे आप हर चीज को सस्टेन कर सकें, ताकि आने वाली नस्ल को वो परेशानी नहीं हो। जितना आप कम कम ज्यादा खा रहे हैं, कम उगा रहे हैं, आप ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारी बातें के तहत जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है यूएनओ की तरफ से। हम हमारे लेवल पर पूरी दुनिया में काम चल रहा है। हम भी लोकल लेवल में अपना प्रोग्राम जो है ऐसा करें कि ऐसे तरह के काम करें जिसको हम सस्टेन कर सके, तो इंशाल्लाह हम भी जो है कामयाब जरूर होंगे। मेरा ख्याल है कि हम वक्त से बहुत आगे निकल गए हैं, और जो है बहुत सारी बातें हो चुकी। मैं आखिर में मैं अपने तमाम दोनों मेहमान को
को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप कल भी इतनी मेहनत की, आपने 6 दिन जो है आपने ड्यूटी में लगाया और आज जो है अपने बच्चों के हुकूक को मार करके आप जो है हमें दे दिया। संडे का वक्त जो है आमतौर से फैमिली का वक्त होता है, लेकिन आपने जो है हमारे कॉल पर एग्री किया और जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अल्लाह ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो लोग भी जो काम कर रहे हैं इसको हाईलाइट हो। मैं प्रोफेसर हूँ, बहुत तो मेरा ससुराल वाले जानते होंगे, अब मेरे रिश्तेदार जानते होंगे, बाकी लोग कोई नहीं जानता अगर कोई हमारे बारे में बात ना करे। ठीक, तो ये जो है ये बातें जो है आवाम तक पहुंचने के लिए ये मैंने प्रोग्राम किया है। अरे कोई भी सुनेगा तो कम से कम कोई भी एक शख्स भी सुनेगा, कम से कम 10 आदमी तो जरूर ज्यादा जानेगा। मैं इसी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, आगे चल के इंशाल्लाह कोई जरूर अच्छा काम होगा। तो मैं इस दुआ के साथ के मैं दुआ के साथ और आपकी दुआ के साथ ये आखिर में एक मैं शेर पढ़ दूं, मेरा मूड नहीं था लेकिन आप लोगों की वजह से मैं कर रहा हूँ। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। और मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आप अब ये इसी के साथ जो मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से फिर मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। जिनको आपसे बात करनी है वो रुक सकते हैं, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हुए, अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह ये वक्त जो है कीमती बनेगा। आप एक कौम की फिक्र के लिए एक सेकंड का हजारों साल की इबादत से भी ज्यादा बेहतर होता है। ये सब बात मुझे कहना नहीं है, लेकिन यह है जो आप उलमाए दीन से पूछे कि कौम की फिक्र के बारे में 1 मिनट के वक्त देना वो कितनी सारी इबादत के बराबर है। नमाज का नमाज नफिल नमाज से बढ़कर है। सो अल्लाह ताला आपकी और हमारी मेहनत को कबूल फरमाए और सबको जो है इस्तिताअत के साथ और जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ जिसके हाथ में जो कुछ आता है वो काम करता रहे और खाली अपना नहीं सोचा। आज के दौर में जो भी आज इंसान नहीं समझे, आप देखें मार्केटिंग का उसूल है कि मार्केट में आप जब भी जाएंगे कोई एक सामान करने तो आपको जो है सेल्समैन क्या कहेगा कि देखिए ये ऑफर है 3 एक साथ में दे रहा है, आप एक खरीदने जा रहे हैं आपको 3 बेच देगा आपसे वो। तो आप भी जो है ना, आप भी ऐसा ही काम कीजिए। आप अपना फायदा चाहते हो तो 2 काम और ऐसा लीजिए तो दूसरों का भी फायदा हो जाए। आपका तो फायदा हो ही, 2 लोगों का और फायदा हो। सामान ऐसा खरीदे, अब जिस रिक्शा पर 15 किलो का वजन हो सकता है उसी रिक्शा पर 25 किलो का भी वजन आ सकता है। 5 किलो दूसरे का, 5 किलो दूसरे का, 3 आदमी का फायदा हो गया। ठीक है, तो इस तरह के अगर हम सोचेंगे हम तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। कोई हमसे बात करना चाहते हैं तो रुक जाएं, बाकी मैं अभी बंद करता हूँ।